बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। आज मित्रों और मेरी माताओं बहनों, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमें गुरुजी का मार्गदर्शन सुनना है। आज हम सब के सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम ऐसे एक व्यक्ति से जुड़े हैं, ऐसे एक महंत से जुड़े हैं जो कहते हैं कि मैं जातिवाद को समाप्त करूंगा, भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लव जिहाद लैंड जिहाद को खत्म करूंगा। ऐसी सोच रखने वाले महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मार्गदर्शन पर और उनका आशीर्वाद, उनके चरणों पे आज हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। सबके सब लोग हम भाग्यशाली है मेरे बहनों और मेरे मित्रों। आज दूसरा दिन है यात्रा का। दूसरे दिन यात्रा में ही मुल्ले मौलाना घबराने लगे कि क्या होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी निकल चुके हैं जातिवाद को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाने के लिए। अब क्या होगा, यात्रा रुकनी चाहिए नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। तो मैं उन मुल्ले मौलानाओं को पूछना चाहूंगा, 2 दिन में कहां पर दंगे हुए, किधर दंगे हुए? गुरुजी कभी भी एक बात पर ध्यान देते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा कोई विरोध करे, हमारे हिंदुत्व का कोई विरोध करे, देश में रहकर वंदे मातरम भारत माता ना गाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक उसको हम दफना ना दे। ये हमारी गुरुजी की सोच है। मैं मेरे सभी भाइयों से बहनों को हृदय से सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं जो गुरुजी के कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप ये मत सोचना कि कौन सा बकरा ओवैसी कहां से भौंक रहा है। हैदराबाद में हम काफी हैं। जो लोग कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो, हमने कईयों बार कहा है बेटा 5 मिनट का समय लेकर आ जाना। कभी मन कहे तुम 100 करोड़ की हिंदुओं की बात करते हो, एक हिंदू 100 पर भारी, ऐसे महाराज के शिष्य है आज की तारीख में। तो मेरे मित्रों, जिस दिन जातिवाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ओवैसी जैसे अनेकों पिल्ले गुरुजी के चरणों बिगी के कहेंगे गुरुजी जय श्री राम। हमने वो समय पर तलवार की नोक पर सरवाल पहना है, वो समय पर तलवार की नोक पर हमने सलवार पहना है। हम तो डुप्लीकेट मुसलमान हैं, लेकिन आज हमें कट्टर हिंदू बना दो गुरुजी, ऐसा हमें आशीर्वाद दो बोलकर ओवैसी भी गुरुजी के पैर छुएगा। यह मैं आज इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बागेश्वर। और उनके ठीक बगल में हैदराबाद का एक ऐसा कट्टर हिंदू, ऐसा बब्बर शेर जिसने गीदड़ों की हवेलियों को उखाड़ करके रखा है। ऐसे हमारे प्रिय टी राजा आज इस पदयात्रा में ये आए, हमको और उत्साह और बल मिला। हम मानते हैं आप लोग थक गए होंगे, हम तो थक गए, पर अभी दिल्ली हिम्मत हारना नहीं है। रात सोएंगे, सुबह फिर चलेंगे। भंडारे की व्यवस्था बाहर है, रुकने की व्यवस्था यही है, कंबलों की व्यवस्था और की जा रही है। मेडिकल टीम भी कहां बैठी है? यहीं बगल में मेडिकल टीम है, ये भी आ गए हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो गए, दर्द हो गए, पेन किलर की आवश्यकता हो तो डॉक्टर साहब आ ही गए हैं और मेडिकल टीम भी बैठी हुई है। आज की यात्रा हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी, जो पूर्ण हुई। हम सब एक ऐसे उत्सव के लिए निकले हैं
जिसकी जरूरत वर्तमान में भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। हमारी बेटियों पर लव जिहाद का डोरा ना डाला जाए, हमारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना हो, हम अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को आपस में लड़ करके बर्बाद ना करें। इसलिए बागेश्वर हनुमान जी ने संकल्प दिलाया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। उसके लिए केवल भारत के ही नहीं, नेपाल के हिंदू दुबई से चलकर यहां पर आए हुए हैं। आप लोगों का प्रेम, ये आप लोगों का सहयोग, ये आप लोगों का स्नेह, हम कई जन्मों तक आपके कर्जा को नहीं चुका सकते, लेकिन अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में हम आपके लिए और सन्यासी बाबा के चरणों में आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस यात्रा का संपूर्ण फल आपको और आपकी संपूर्ण परिवारजनों और एवं आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो जाए। ये धर्म युद्ध है, धर्म यात्रा है, यह एकता की यात्रा है, यह सामाजिक समरसता की यात्रा है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में जिस दिन भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पर निकल आएंगे, उसी दिन इस देश से धर्म विरोधी अपनी टिकट कटवा करके चले जाएंगे। लेकिन यहां किसी को नहीं पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी को हिंदुत्व से लेना देना नहीं, सबको अपने अपने चेहरे से लेना देना, अपने अपने कार्य से लेना देना। पर धन्य है जो इस पदयात्रा में हिंदू आए। हमारे समझ में तो यही आ रहा, ये सब हनुमान जी की सेना घूम रही है। बालाजी करें, आपका उत्साह नित्य प्रति वर्धन हो गए बढ़े, और आपके अंदर इतनी ऊर्जा और ताकत श्री हनुमान जी देवे कि आपके जीवन के ये 9 दिन जब कभी इतिहास में लिखे जाएंगे तो आपका भी उसमें नाम अमिट रूप से लिखा जाएगा। और हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रभु को दिखाने के लिए इस पद यात्रा को करना है। आज हम धन्य हैं, दूसरे दिन की पदयात्रा में हमारे बड़े ही प्रिय लाडले बागेश्वर धाम के सदस्य, जिन्होंने छतरपुर की प्रथम टाउन सिटी के रूप में यहां पर निर्माण किया था, ऐसे हमारे यहां बगल में विराजमान श्री नीरज चौरसिया जी, उनके बड़े भाई, उनका पूरा परिवार, सब लोग धन्य हैं। विनय चौरसिया जी, आप सब धन्य हैं। और आज की सेवा पेप्टेक टाउन में आपको दी गई है, इनको भी ताली बजा करके सीताराम बोल करके हम सब धन्यवाद देते हैं। मैं से भी इतने लोगों की चरण पड़ गए तो इनकी टाउन भी धन्य हो गई। वो तो हो ही गई। हमारे जैसे अब ऊट पटांग आदमी आ गए तो धन्य हो ही गई फिर है? तो यहाँ संपूर्ण और पेप्टेक टाउन के भी कुछ अमीर लोग बैठे हैं जो बिल्कुल पैदल चले नहीं हैं, पर आगे बैठकर मजा पूरा ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पदयात्रा करके यही आए हैं। ये भी धन्यवाद है। कुछ वो भी धन्यवाद है जो उतरने के बाद बिना पदयात्रा की फोटो लेकर के फोटो डालेंगे और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए। उनको भी धन्यवाद, उनको डबल धन्यवाद, क्योंकि वो इतना जोखिम उठाते हैं कि इंद्र का इंद्रासन उठ जाता है। तो वो और ज्यादा धन्यवाद के भाग्यशाली हैं। प्रसाद की व्यवस्था पंडाल के बाहर सामने में है, दाएं हाथ में, राइट हाथ को का हैंड बोलते ना, तो राइट हैंड में है, सीधा सीधे हाथ पे है। एक तो इतने नाम होते हैं, दायां हाथ, दक्षिण अंग, राइट हैंड,
समझ से कई बार। हाँ, तो सीधे हाथ पर भंडारे की व्यवस्था है। एक बार छतरपुर में एक कुत्ता घूम रहा था। कुत्ता तो कुत्ता है, घूमते ही रहता है, कहीं भी घूमता है। हैदराबाद में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, वो तो सब जगह होते हैं, दिल्ली में भी, यूपी में भी, हर जगह होते हैं। तो कुत्ते हैं, वो तो मिल ही जाते हैं। तो एक बार एक छतरपुर में कुत्ता घूम रहा था। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। भाग नहीं पड़े, लेकिन वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते को मार दिया, सो आदमी भाग गया। समझ आया? नहीं आया? अब समझो, कुत्ता अकेला था इसीलिए भाग गया, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भाग गया है। उसी प्रकार अगर तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा। अगर तुम इकट्ठे रहोगे, सड़कों पर उतर करके पदयात्रा करके लोगों को बताओगे कि हम सब हिंदू एक हैं, तो उनको भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई। हम सब शपथ खाने के पूर्व में, सामूहिक अर्जी लगाने के पूर्व में एक सूचना और दे दें। कल 23 तारीख को हम नौगांव पहुंचेंगे। नौगांव में कहां रुकेंगे? शांति कॉलेज में कल शाम को विश्राम होगा। दोपहर में भोजन कहां होंगे? मऊसानिया सौरपीठ महाराज छत्रसाल के यहां पर दोपहर का भोजन लेंगे। कितने किलोमीटर है यहां से? नहीं, वो मऊसानिया 10 या 11। सुबह 7 बजे यहां से चाय पीकर नाश्ता करके चलेंगे। मऊसानिया तक पहुंचेंगे, वहां भोजन करेंगे, 2 घंटा आराम करेंगे और फिर चलेंगे। और शाम को शांति कॉलेज में पहुंचेंगे। कल की यात्रा इसीलिए भी सफल और अच्छी होगी क्योंकि एक बिटिया है जिसके माता पिता भी नहीं, बहुत ही दीनहीन, आर्थिक रूप से निर्धन। उसका नाम है कुमारी कल्पना अनुरागी। उस बेटी की स्थिति ठीक नहीं थी, भंडारा होना ही था, भीड़ जुटनी ही थी, विवाह के लिए उसके पिताजी परेशान हो रहे थे। तो संपूर्ण नौगांव मंडल ने और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पदयात्रा के विराम के समय उसी भंडारे के भंडारे में उसकी बारात का भंडारा करवा दिया जाए। टेंट मंगाना ही था तो सोचा इतना खर्चा हो ही रहा, उसको गृहस्थी के लिए कुछ उपहार सामग्री मंगा दी जाए। उसके पिता ने घर भर देख लिया। उसका विवाह उपिंद्र अनुरागी से हो रहा। ये बिटिया सिगरावन खुर्द की रहने वाली है। 6 बहनें हैं, जिस कारण से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और पिता बहुत ही साधारण है, मजदूरी करते